हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे हम यहाँ पर शिवानी कुमारी के बारे में। अभी शिवानी का कल वीडियो आया था जहाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी, अपना पक्ष उन्होंने रखा था। लेकिन अब वो जो लेटेस्ट उनका वीडियो आया है उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्हें वॉमिट फील होने लगा, साथ ही साथ उनको मतलब सांस लेने में तकलीफ़ आने लगी। और ये सारा जो उनके साथ हुआ है, ऐसा कह रहे हैं उनके फैमिली वाले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा सोचने की वजह से, क्योंकि बैक टू बैक उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके वजह से जो शिवानी है वो ऐसी सिचुएशन में आ गई हैं। इसके अलावा जो शिवानी के मैनेजर हैं जिनका नाम है अभिषेक कुमार, उन्होंने भी एक वीडियो रिलीज़ किया है और बहुत सारी बातें इनके जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है गाँव वाली, उससे रिलेटेड रखी हैं। तो वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारा कुछ कि मामला आखिर है क्या। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देखना, और चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो जैसे कि कल शिवानी ने सारी बातें बताई थी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि मुझे किसी के भी वाईटी अकाउंट खोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो नीचा दिखाया जा रहा है या ये दिखाया जा रहा है कि मैं किसी के चैनल बनाने से मुझे प्रॉब्लम है, या मुझे नेगेटिव लाइमलाइट जो दी जा रही है, या मेरे ऊपर गलत वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा परेशान थी। और मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप लोग क्लियर कर दो अपने वीडियो में कि मैं किसी भी चीज के लिए आप लोगों को मना नहीं कर रही हूँ, या मुझे हेट ना पड़े उसके लिए प्लीज आप अपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें रख दीजिए। बट जो वो थे इनके फ्रेंड्स जिन्होंने नया चैनल अकाउंट वगैरह खोल लिया है वाईटी के ऊपर, उन्होंने एक भी बार शिवानी की चीज़ें क्लियर नहीं की। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवानी को डायरेक्टली नेगेटिव लाइमलाइट में रख रहे हैं, तो कुछ ये हैं जो कि शिवानी की भलाई करते हुए चीज़ें कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमने खुद गलत किया है, इसलिए हम शिवानी के साथ उनको नहीं बुला रहे थे, या शिवानी को हम फेस नहीं कर सकते थे, ब्ला ब्ला, कि मतलब शिवानी अच्छी है, हमसे गलती हुई है, इसलिए हम इतने शर्मिंदा हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी चल रही थी। शिवानी ने अपना पक्ष रख दिया था और उसने ये बोला, उसने जो एंड में बोला वो काफ़ी लोगों को इमोशनल कर गया। शिवानी काफ़ी रो भी रही थी अपने वीडियो में। उन्होंने ये बोला कि मैं अकेले भी वीडियो बना लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से अपना चैनल चला लूँगी। मैं अभी तक अपने गाँव वालों की हेल्प करती थी, अपने फ्रेंड्स जो भी मेरे सर्कल में थे उनकी मैं हेल्प करती थी, लेकिन अब मैं अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प करूँगी। उसके आगे शिवानी ने एक चीज़ और बोली थी कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मैं ये चाहूँगी कि ये लोग मतलब खड़े भी ना हो, मुझे मतलब अंतिम जो होती हैं क्रियाएँ उसमें ये लोग ना शामिल हो, ना अपने आंसू बहाएं, मतलब मेरे लिए ये बिल्कुल भी झूठा जो दिखावा है वो करने ना आए। इतना शिवानी ने बोला था, जो काफ़ी लोगों को मतलब इमोशनल कर गया था। उसके बाद अब आते हैं अभिषेक, जो कि शिवानी के मैनेजर हैं, क्योंकि शिवानी के मैनेजर के ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि वो कहाँ थे, उन्होंने इस चीज़ में अपना सहयोग क्यों नहीं दिया, उन्होंने शिवानी को अच्छे से गाइड क्यों नहीं किया, उनके रहते शिवानी के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे हो गई, क्यों उन्होंने शिवानी को सही दिशा नहीं दिखाई। क्योंकि अगर वो सही दिशा दिखा देते या मतलब समझा देते कि भाई इन लोगों से दूरी बना लो या इन लोगों के साथ ब्लॉग्स ना बनाओ, तो शायद शिवानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसती। ऐसा काफ़ी सारे एलिगेशंस लगने लगे अभिषेक के ऊपर। तो अब अभिषेक जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। पहले तो उन्होंने यही सब बताया कि शिवानी दिल की बहुत अच्छी है, शिवानी अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती है। जब वो बिग बॉस गई, क्योंकि उसके व्लॉग्स अच्छे चलते थे, वो अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही थी, वो जानी मानी सेलिब्रिटी बन चुकी थी, तो जब उसे बिग बॉस में बुलाया गया तो वहां जाकर भी वो अपने गाँव की बातें करती थी, इन सारे फ्रेंड्स को वो याद करती थी, तो उसके मन में कोई ऐसा पाप नहीं है। साथ ही साथ अभिषेक ने यह भी बोला कि सबने उसको सजेस्ट किया था कि तुम अब मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुंबई में तुम्हें बहुत ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन शिवानी का ये कहना था कि मुझे मूवी मिले, सीरियल मिले या जो भी मिले, मैं अपने गांव में ही रहूंगी, जब मुझे काम मिलेगा मैं वहां जाऊंगी, बट मैं वहां पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होंगी। तो ये सब जो है अभिषेक क्लियर कर रहे थे कि शिवानी को लालच नहीं है। शिवानी का ये था कि मैं 2 रुपए कम कमा लूंगी लेकिन मैं रहूंगी अपने गाँव में। इवन अभिषेक ने तारीफ भी की है शिवानी की कि वो जब थी मुंबई में, या मतलब जो भी शूटिंग कर रही थी मूवी की, अभी लखनऊ वगैरह भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि शिवानी को वहाँ की हवा नहीं लगी, उस हवा ने शिवानी को इस कदर बर्बाद नहीं किया कि वो अपना मन बदलने या कहने लग जाएं कि नहीं अब मैं मुंबई में ही रहूंगी। वो वापस ही आई और अपने गाँव में ही वो सादा जो जीवन है, उच्च विचार हैं, वो कर रही थी फॉलो। ये सब पहले अभिषेक ने बताया। उसके बाद अभिषेक ने बताई पूरी कंट्रोवर्सी कि आखिर हुई क्या। तो शिवानी को, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला था जिस पर वो काम कर रही थी। हालांकि अभिषेक का कहना है कि वो बॉलीवुड मूवी है, मुझे नहीं पता वो बॉलीवुड मूवी है या मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज की मूवी है या जो भी, उसमें शिवानी को काम मिल गया था। तो शिवानी जब लखनऊ शूटिंग पर गई हुई थी, नवंबर की ये बात बता रहे थे वो, कि वहां पर जब लखनऊ के लिए निकली शिवानी, कुछ टाइम के लिए वो वहां चली गई लखनऊ, और वहां पर जब वो शिवानी थी तो
शिवानी जब गाँव में थी उस वक्त शिवानी के कुछ लोगों से दोस्ती थी, तो कुछ लोगों से उनके झगड़े फसाद ऑलरेडी हो चुके थे। तो जब शिवानी लखनऊ गई तो जिनसे दोस्ती थी शिवानी की, जो शिवानी के व्लॉग्स में नजर आते थे, उनके साथ जो है जो दुश्मन है शिवानी के, उन्होंने पैचअप किया, उनसे मिलना जुलना स्टार्ट किया और उनके मन में जहर भरना शिवानी के प्रति स्टार्ट किया। तो ये जो दुश्मन थे शिवानी के, उन्होंने शिवानी के दोस्तों के मन में उल्टी सीधी बातें रखी हैं, ऐसा मानना है अभिषेक का। और उसके बाद क्या हुआ कि जब शिवानी लखनऊ से लौट कर आई तो उनके साथ थोड़ा अजीबोगरीब जो कांड है या इंसिडेंट है वो होने लग गए। हुआ क्या कि शिवानी के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि उन्होंने किसी को मारा पीटा है और बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ गलत किया हुआ है, तो वो लोग ब्लॉग बना रहे थे। अब शिवानी चाहती, ऐसा अभिषेक का कहना है कि अगर शिवानी चाहती तो उनके घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमराज हैं, बहुत कुछ है, तो वो सब भी वीडियो खेल सकती थी। लेकिन शिवानी नहीं चाहती थी वीडियो खेलना, तो वो लीगली गई, उन्होंने सब मतलब जो लीगल प्रोसेस होता है वो फॉलो करके वो सारे वीडियोस डिलीट करवाए और सब कुछ शांत कराया। लेकिन शांति वहां नहीं हुई, शांति वहां बिल्कुल भी नहीं हुई। ये जो शिवानी के फ्रेंड्स थे, जो कि शिवानी के व्लॉग्स में नजर आते थे, उनके मन में ये बात भर दी गई कि अगर तुम शिवानी के व्लॉग में आओगी ही नहीं, तुम शिवानी के व्लॉग में दिखाई दोगे ही नहीं, तो शिवानी का व्लॉग नहीं चलेगा। और शिवानी तुम लोगों का फायदा उठाती है, तुमको अपने व्लॉग में दिखाती है, उससे वो अर्निंग करती है। इतनी बड़ी वो अगर सेलिब्रिटी बन गई है या कुछ वो बन गई है, तो वो इन चंद लोगों की वजह से बन गई है जिनको वो अपने व्लॉग में कैप्चर करती है, क्योंकि व्लॉग में कैप्चर करने की वजह से ही लोग उसको देखते हैं। तुम लोगों को देखने की वजह से लोग शिवानी को भी देखते हैं और उसी से शिवानी जो है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है और तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगर तुम्हारा खुद का यूट्यूब चैनल होता, तुम खुद जो है कर रहे होते, वीडियो वगैरह बना रहे होते, तो इससे ज्यादा अर्न तुम करते और शिवानी को तुम पीछे छोड़ देते। ऐसा कुछ उनके मन में भरा गया, ये सब बता रहे हैं अभिषेक। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने यूट्यूब चैनल्स अपने अपने खोलने स्टार्ट कर दिए और उसमें फिर शिवानी को नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाना स्टार्ट कर दिया और वही सारी चीजें, जो सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सारी बातें रखना स्टार्ट कर दिया कि मतलब शिवानी ये नहीं चाहती, वो नहीं चाहती, या शिवानी को चैनल से प्रॉब्लम है, ये ब्ला ब्ला लोगों के बीच में ये करना स्टार्ट कर दिया, जिससे शिवानी को हेट मिलेगा। ये इनका प्लॉटिंग था कि शिवानी को बहुत हेट मिलेगा और उसकी जो ऑडियंस है वो मैनिपुलेट हो जाएगी, या उसकी जो ऑडियंस है वो हमें पसंद करने लगेगी, हमें देखने लगेगी। ये मंशा से ये सारी चीजें की गई थी। लेकिन जब इन लोगों ने ये देखा कि ऑडियंस का रुख किसी और तरफ है, ऑडियंस अभी भी शिवानी को पसंद कर रही है, ऑडियंस इनको काफी कुछ खरी खोटी सुनाने लग गई इनके कमेंट सेक्शन में, तब इनको ये रियलाइज हो गया कि भाई शिवानी को बुरा दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने देखा भी होगा, एक से दो लोग ऐसे हैं जो शिवानी की तारीफ करते हैं, शिवानी को अच्छा बोलते हैं। उनका कहना है कि हमसे गलती हुई, हमने चैनल बनाया, हम उसको फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने अपने जो भी सेलिब्रेशन था, जो भी हमने केक कटिंग की, जो भी हमने किया, उसमें हमने शिवानी को इनवाइट नहीं किया क्योंकि हम खुद शर्मिंदा है। ऐसा एक से दो लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अभी भी एंटी शिवानी हैं। लेकिन अभिषेक का ऐसा कहना है कि अभी वक्त ऐसा आएगा जब ये सारे के सारे शिवानी की तारीफ करके भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ गई है कि शिवानी की ऑडियंस बहुत ज्यादा कट्टर ऑडियंस है और वो शिवानी के विपरीत में नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर ये लोग शिवानी को कुछ गलत बोलेंगे तो इनको 10 बातें सुना दी जाएंगी कमेंट सेक्शन में। तो ये सारा जो था षड्यंत्र था एक तरीके से, जो कि शिवानी के खिलाफ रचा गया था। जब शिवानी गई हुई थी लखनऊ, जब वो शूट कर रही थी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो ये सारी बातें अभिषेक बता कर गए हैं। अभिषेक ने भी शिवानी की तरह सेम वही बात की है कि शिवानी अभी तक जो भी कर रही थी वो अपने गांव वालों के लिए कर रही थी, वहां के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए कर रही थी, लेकिन अब हम करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। तो जो भी ऑडियंस है जो कि नीडी है, उनको हेल्प की जाएगी। इवन उन्होंने ये बोला है कि उनका 1 लाख का अगर चैनल हो जाता है, जो कि अभिषेक का चैनल है, तो उसका जो सिल्वर प्ले बटन आएगा वो किसी ऑडियंस को वो दे देंगे, ऐसा उनका कहना है। मुझे नहीं समझ में आया इसमें लॉजिक, बट ठीक है, वो उनकी अपनी कॉल है, वो जो करना चाहें वो सही है। इसके अलावा अभिषेक ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी शिवानी को गाइड नहीं किया, वो 15-20 दिन में कभी एक बार जो है शिवानी से मिलते थे और फोन पर उनकी जो है शिवानी से बात होती थी। तो काफी बार जो है अभिषेक ने शिवानी को समझाया था कि तुम दूसरों को अपने व्लॉग में लेना बंद कर दो, तुम दूसरों को व्लॉग में लेती हो, उससे तुम्हें एक ना एक दिन खामियाजा जो है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन शिवानी नहीं मानती थी, क्योंकि शिवानी के अंदर अपने गांव को लेकर या अपने जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है उसको लेकर काफी ज्यादा प्यार था। दूसरा अभिषेक का कहना है कि मैं उनसे कम मिलता जुलता था, मेरी उनसे बॉन्डिंग हमेशा से नहीं है और इन लोगों से वो बचपन से इनके साथ रही है, पली है, बड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसका सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए ज्यादा है और उन पर वो ज्यादा बिलीव करेगी, ना कि मुझ पर। तो वो नहीं मानती थी और वो उनको अपने साथ लेती थी, अपने व्लॉग्स और वीडियोस में दिखाती थी।
तो अभिषेक के अकॉर्डिंग उन्होंने शिवानी को समझाया था, उनका मार्गदर्शन किया था, लेकिन शिवानी समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उनके आगे जो है प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। और प्यार को प्रूव करने के लिए अभिषेक ने एक उदाहरण भी दिया है कि जब बिग बॉस के घर के अंदर थी शिवानी, तो उनकी किसी फ्रेंड की शादी थी जिसको याद भी शिवानी ने किया था। तो अगर शिवानी किसी को अपने वीडियो में दिखा रही थी, यूज कर रही थी सिर्फ कंटेंट के लिए या डॉलर्स कमाने के लिए, तो वो बिग बॉस के घर के अंदर जाकर उसका जिक्र नहीं करती, क्योंकि वहां जिक्र करने से तो उसे डॉलर और वो सब नहीं मिल रहा था ना। तो अगर वो जिक्र नहीं करती तो भी चलता, ये बोल रहे हैं अभिषेक। अब अभिषेक का कहना है कि वो ठीक से इसको सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे और शिवानी को मूव ऑन करने में वो हेल्प करेंगे, और ऑडियंस का भी उसमें सहयोग मांगा है। वहीं अगर शिवानी का आपने वीडियो देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वो वीडियो लगा मुझे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। जो उनकी भांजी आती है ब्लॉग में, उसने बताया है कि मौसी की तबीयत हमेशा ऐसे ज़्यादा सोचने से ख़राब हो जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बेहोश भी शायद वो थोड़ी देर के लिए हो गई थी। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम अब उनके साथ आया है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो निकली हुई हैं बाहर, अपने गाँव से बाहर निकली हुई हैं, और अगर उन्हें मतलब सर दर्द और इन सब की प्रॉब्लम है तो सर्दी में वो बिना कैप वगैरह के भी घूम रही थी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वो इंजॉय कर रही थी, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मौसम बदलता वगैरह रहता है। और ऑब्वियसली आप अगर माइंड में कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा हो, तो उससे भी चीज़ें होती हैं। तो ये था पूरा वीडियो। अब आपको यहाँ पर कौन सही लगता है, कौन गलत, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय।